एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पार्ट 2 को, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। वैसे देखो, हमने पढ़ तो सारा ही चैप्टर रखा है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे इंग्लिश बुक के हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि भैया फिर इन वीडियोस की जरूरत क्या है? तो मैं फिर से बता देता हूं कि तुम लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे लेम लैंग्वेज में आंसर लिखकर नहीं आ सकते हो, क्योंकि अगर तुमने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे लेम लैंग्वेज में आंसर्स को लिखोगे तो तुम्हें पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। यानी कि तुम बस ऐसे यूट्यूब में एक्सप्लेनेशन सुनोगे और एग्जाम देने चले जाओगे तो तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसके लिए तुम्हें हर चैप्टर के कीवर्ड्स और की पॉइंट्स के बारे में पता रहना चाहिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम मेरे सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखो, उसके बाद इन वीडियोस को देखना। इन वीडियोस में मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स के की पॉइंट्स, की लाइंस, समरी, कैरेक्टर्स के बारे में, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के लास्ट में होंगे, तुम लोग देख लेना, खुद से सॉल्व करना। जो लोग सही आंसर सॉल्व करके देंगे, यानी कि जो लोग सही से सॉल्व करेंगे, उनके कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा। बात खत्म। ये 5 चीज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं: कीवर्ड्स, की लाइंस, समरी, कैरेक्टर्स के बारे में, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द ब्लैक एरोप्लेन की राइटर से। ब्लैक एरोप्लेन के ऑथर कौन है? ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर को लिखा किसने है? तो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर को लिखा है फ्रेडरिक फॉरसाइथ ने, और यही तुम्हारे चैप्टर के मेन कैरेक्टर ही है। ठीक है, यही वो कैरेक्टर है जो प्लेन उड़ाकर इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, फ्रांस से इंग्लैंड जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं तुम्हारे चैप्टर को। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में द ब्लैक एरोप्लेन में एक ही कैरेक्टर है, फ्रेडरिक फॉरसाइथ। तो इसके अलावा तुम्हें किसी और कैरेक्टर के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद की पॉइंट्स। ये पेज पहले आ गया, बल्कि ये पेज बाद में होगा। ठीक है, चलो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि की पॉइंट्स या फिर की लाइंस होता क्या है। की पॉइंट्स या फिर की लाइंस होते हैं तुम्हारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी तुमसे पूछता है कि की पॉइंट्स या फिर की लाइंस क्या होते हैं, क्या होते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को ही तो की पॉइंट्स या फिर की लाइंस बोलते हैं। तुम्हें जब चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस पता होंगे तभी तो तुम एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स में लिख कर आओगे ना। सिंपल सी बात है। तो देखो, द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है? ट्रिप टू इंग्लैंड से। ठीक है, कौन जा रहा था ट्रिप टू इंग्लैंड? कौन कर रहा था? हमारे ऑथर का नाम क्या है? फ्रेडरिक। स्टार्टिंग का नाम ही याद रखना यार। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। हमारे जो ऑथर थे ना फ्रेडरिक, वो क्या कर रहे थे? वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। कौन से प्लेन में बैठ के? खुद के प्लेन में बैठ के। उनके प्लेन का नाम क्या था? डकोटा DS 008। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, 008 था या 007? आई थिंक 008 ही था। ठीक है, ही वॉज ईगर टू मीट हिज फैमिली, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे। जो हमारे ऑथर थे ना, वो अपने फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो तो सपना भी देख रहे थे कि वो हॉलीडे को कैसे कैसे एंजॉय करेंगे अपने फैमिली के साथ। ठीक है, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। जो स्टार्स थे, देखो हमारे ऑथर ऐसे प्लेन उड़ा के जा रहे थे, फिर वो ऊपर देखते हैं कि ऊपर जो स्टार्स है ना, जो स्काई है वो पूरा खाली है, वहां पे आसमान में पूरा आसमान खाली है, और वहां पे स्टार्स शाइन कर रहे, टिमटिमा रहे, सॉरी। इवन द सिटी पेरिस कुड बी सीन बिलो। यानी कि हमारे ऑथर कहना चाहते हैं कि आसमान इतना ज्यादा साफ था ना कि उन्हें ऊपर में स्टार्स दिख रहे थे, और जब वो नीचे देख रहे थे तो पूरा का पूरा उन्हें पेरिस शहर दिखाई दे रहा था। ठीक है, ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द वे। ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। इसके बाद जो हमारे ऑथर होते हैं, जो फ्रेडरिक होते हैं, वो पेरिस कंट्रोल में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अब उन्हें किधर मुड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड जाना है, उन्हें एग्जैक्ट एड्रेस खुद से पता तो चलेगा नहीं। तो वो पेरिस कंट्रोल में पूछते हैं, तो पेरिस कंट्रोल बोलता है कि वहां से आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए, आप डायरेक्ट इंग्लैंड पहुंच जाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये तुम्हारा ट्रिप टू इंग्लैंड समझ में आ गया कि हमारे जो ऑथर है वो इंग्लैंड की ट्रिप में निकले थे। लेकिन देखो, यहां तक तो सब ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आता है? अब देखो यहां पे क्या होता है। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल बिफोर ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम। इट वाज नेचुरल फॉर द ऑथर टू पैनिक. He knew that it was not possible to fly up and over the storm clouds. He was confused for a moment. होगा यहाँ पे गलत स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, मोमेंट लिखा हुआ है वहां पे। तो देखो क्या होता है, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ चलना चल रहा था, लेकिन अचानक से जो हमारे ऑथर है, जो फ्रेडरिक है, वो देखते हैं कि सामने बहुत बड़ा सा ब्लैक क्लाउड है। ठीक है, और वो ये भी देखते हैं कि वो स्टॉर्म क्लाउड है, यानी कि उसमें थंडरिंग भी हो रहा है। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो पीछे भी नहीं जा सकते। पीछे क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ऑलरेडी पेरिस जो है ना, वो 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि उन्हें ब्लैक क्लाउड के ऊपर से या फिर अंदर से जाना पड़ेगा। देखो, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है, मतलब वो पीछे जाएंगे तो उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और उनको हॉलीडे एंजॉय करना है, उनको अपनी फैमिली के साथ डिनर वगैरह करना है, तो वो ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो हमारे ऑथर है ना, वो कुछ एक मोमेंट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? A risky but brave decision of the author. ठीक है, a risky but brave decision of the author. As everything was fearful at the moment, the author decides to risk and flew into the storm. But everything went berserk. The compass as well as other instruments stopped working. He was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. He tried to contact Paris control but couldn't. He was lost in the storm. देखो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे ऑथर है, जो फ्रेडरिक है ना, वो अचानक से एक रिस्की बट ब्रेव डिसीजन लेते हैं।
वो सोचते हैं कि अब वो पीछे तो नहीं जा सकते, तो चलो ब्लैक क्लाउड के अंदर घुसा दिया जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, उनका जो प्लेन होता है, जो डकोटा DS-008 होता है, उस प्लेन को लेकर वो ब्लैक क्लाउड्स के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं सब कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है। उनके पास जो कंपास था, इवन कि जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं, सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं। इवन कि उनका जो प्लेन था ना, वो उस स्टॉर्म के अंदर, उस ब्लैक क्लाउड के अंदर ऐसे ऐसे पूरा झूलने लगता है, ट्विस्ट करने लगता है, घूमने लगता है। इसके बाद जो हमारे ऑथर होते हैं, जो फ्रेडरिक होते हैं, वो ट्राई करते हैं पेरिस कंट्रोल में कॉल करने का या फिर उनसे कांटेक्ट करने का, बट वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमारे जो ऑथर होते हैं, जो फ्रेडरिक होते हैं, वो स्टॉर्म में खो चुके थे। ठीक है, अब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, उनका कोई भी गैजेट काम नहीं कर रहा था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था, ना ही वो पेरिस कंट्रोल में कॉल कर पा रहे थे। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले की पॉइंट्स को। मुझे पीछे करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अचानक से फ्रेडरिक को यानी कि हमारे ऑथर को एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सडनली द ऑथर सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टॉर्म by his side without lights on its wings. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. The pilot of another plane waved at him and signaled to follow, so he did that because he did not have any other option except it. देखो क्या होता है, अचानक से हमारे जो ऑथर है फ्रेडरिक, उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। वो पहले तो उनको देख के बहुत स्ट्रेंज लगता है कि इस स्टॉर्म में भला दूसरा एरोप्लेन कैसे हो सकता है। ठीक है, उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन फिर उन्हें खुशी भी होती है कि चलो स्टॉर्म में उनके साथ कोई तो है, कोई दूसरा प्लेन तो है, कोई दूसरा पर्सन तो है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारे ऑथर देखते हैं कि उस ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है ना, वो उनकी तरफ वेव कर रहा है, उनको सिग्नल दे रहा है कि उसको फॉलो करो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो जो हमारे ऑथर होते हैं, जो फ्रेडरिक होते हैं, वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, उनका सारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुका था और वो पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो सामने वाले इंसान पे ट्रस्ट कर सकते थे, वो जो सामने वाला प्लेन था उस पर ट्रस्ट कर सकते थे। इसके बाद क्या होता है, चलो देखते हैं। अ सेफ लैंडिंग। द ऑथर फ्लू फॉर हाफ एन आवर व्हिच वाज क्वाइट स्ट्रेंज टू हिम as he had fuel only for 5 to 10 minutes. He felt tearful, but suddenly he saw two bright lines in front of him. It was a runway. He was able to land safely, which gave him a sign of relief. It was just like a miracle for him. देखो क्या होता है, अचानक से जो हमारे ऑथर है ना, वो आधा घंटे तक फ्लाई करते हैं और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके पास तो बस 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था, फिर वो आधे घंटे से कैसे उड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और ये सोच सोच के वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें 2 ब्राइट लाइंस ऑफ लाइट दिखाई देते हैं, यानी कि उन्हें रनवे दिखाई देता है। तुमने कभी रनवे देखा है, तुम कभी फ्लाइट से गए होगे तो तुमने देखा होगा रनवे के दोनों साइड में लाइट्स लगे हुए होते हैं। तो हमारे ऑथर को एक्जैक्टली सेम लाइन ऑफ लाइट्स दिखाई देते हैं। इसके बाद क्या, हमारे जो ऑथर है वो उस रनवे में अपने प्लेन को उतार देते हैं। उसके बाद उनको बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस होता है, उनको बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है। इसके बाद क्या होता है, चलो देख। द ग्रेटेस्ट सरप्राइज। द ऑथर केम आउट ऑफ हिज प्लेन टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, बट ही वाज शॉक्ड टू सी नो वन वाज देयर. He went to control tower and asked the woman about the place and the black aeroplane. Hearing his word, the woman laughed and said that there was no other plane except his. It was a big surprise for the author. देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ऑथर जैसे प्लेन से उतरते हैं ना, वो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो चाहेंगे ना कि वो थैंक करे सामने वाला को जिसने उनकी हेल्प करी, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से जाके मिलेंगे, उनको थैंक करेंगे, राइट। तो वही वो करने का सोचते हैं। लेकिन जैसे वो प्लेन से उतरते हैं, वो देखते हैं कि आसपास तो कोई प्लेन है ही नहीं। फिर वो सोचते हैं कोई बात नहीं, कहीं और चला गया होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो टावर रूम में जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो टावर के अंदर जाते हैं और एक वुमेन थी, उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा जगह है, और वो ये भी पूछते हैं कि उस ब्लैक एरोप्लेन का क्या हुआ। जैसे ही वो जो वुमेन है वो ब्लैक एरोप्लेन का नाम सुनती है, वो हंसने लगती है और बोलती है कि सर, आसमान में आपके अलावा और कोई भी नहीं था, आप किस ब्लैक एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, आप अकेले ही उड़ रहे थे। और ये चीज सुनकर जो हमारे ऑथर है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो यही था तुम्हारा पूरा चैप्टर, द ब्लैक एरोप्लेन। आई होप सो तुम्हें मजा आया होगा और तुमने की पॉइंट्स, कीवर्ड्स अच्छे से याद कर लिए। अब हम लोग इस चैप्टर के कीवर्ड्स को देख लेते हैं, यानी कि हार्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। बहुत इजी वर्ड्स है यार ये, इनको हार्ड मीनिंग्स बोल भी नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि कंपास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे तुम डायरेक्शन देख सकते हो, ठीक है। रनवे क्या होता है, जहां पे जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है या फिर लैंड करता है। फ्राइटेंड का मतलब डरना होता है, टेरिफाइड होता है मतलब वही डरना। फॉलोड का मतलब चेस्ट, यानी कि किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो। ओबीडियंट का मतलब किसी का बात मानना, ठीक है, ओबे करना। ग्लैड का मतलब हैप्पी। रेडार क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है जिससे तुम क्या क्या नाप सकते हो। देखो, एक तरह का सिस्टम होता है जिससे तुम किसी चीज की प्रेजेंस को, डायरेक्शन को, डिस्टेंस को और स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजों को मेजर कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेंजली क्या होता है, स्ट्रेंज वे में, अजीब वे में बिहेव करना। स्ट्रेंज का मतलब अजीब होता है।
और इस तरह से तुम्हारे द ब्लैक एरोप्लेन के जितने भी हार्डवर्ड्स थे वो खत्म होते हैं। इतने ही हार्डवर्ड्स है, बहुत ही इजी सा चैप्टर था। और इस तरह से तुम्हारा द ब्लैक एरोप्लेन का की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, कैरेक्टर जो कि एक ही था, फ्रेडरिक फॉरसाइथ, समरी जो कि की पॉइंट्स बताते बताते ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया, ये सब कुछ खत्म होता है। अब आता है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। बस इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद इस चैप्टर को तुम्हें छूने की जरूरत नहीं। मेरे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लो, बस कहानी खत्म। तो इस तरह से वीडियो खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूल। अब तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।